हेलो मेरे प्रिय स्टूडेंट, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल राजकमल एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। आशा करता हूं कि आप लोग सभी ठीक होंगे। तो आज हम सेकंड वीडियो लेकर आए हैं। फर्स्ट वीडियो हमने इससे पहले डाल रखी है, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। फर्स्ट वीडियो तो कल हमने जो टॉपिक था वो ठोस तक हमने समझ लिया था, आज उससे आगे समझते हैं। तो हमने ठोस के बारे में जानकारी ली थी। आज हम जो टॉपिक है वो पढ़ेंगे ठोसों का वर्गीकरण। किसका वर्गीकरण पढ़ेंगे? ठोसों का वर्गीकरण। तो हम बात करें ठोसों के वर्गीकरण को, तो ठोसों का जो वर्गीकरण है वो दो प्रकार से किया जाता है। कितने प्रकार से किया जाता है? दो प्रकार से। ठीक, अगर बात करें पहले पॉइंट की बात करें तो जो पहला पॉइंट होता है कणों की व्यवस्था के आधार पर, यानी इसका जो पहला पॉइंट होता है ठोस का वर्गीकरण का, जो वो फर्स्ट पॉइंट क्या होता है? कणों की व्यवस्था के आधार पर, यानी ठोस के कण किस किस प्रकार व्यवस्थित हैं उसके अनुसार हम इसको क्या करते हैं? इसका वर्गीकरण करते हैं। तो इसकी बात करें तो इसके आधार पर यदि बात करें तो इसके आधार पर ठोस निम्नलिखित दो प्रकार का होता है। यदि हम कणों के आधार पर बात कर रहे हैं तो हम कणों के केवल बात कर रहे हैं तो इस पे कितने टाइप्स का होता है? 2 टाइप्स का होता है। क्लियर? ओके। कौन कौन से 2 टाइप्स होते हैं? पहला होता है क्रिस्टलीय ठोस, दूसरा होता है अक्रिस्टलीय ठोस। अगर आपसे पूछे कि कणों की व्यवस्था के आधार पर ठोस कितने प्रकार का होता है तो आपका आंसर क्या होना चाहिए मेरे बच्चों? 2। कौन कौन से? पहला होता है क्रिस्टलीय, दूसरा कौन सा होता है? अक्रिस्टलीय। क्लियर है? बहुत ही आराम से, बेसिक से, बहुत ही धीमे धीमे इस टॉपिक को करेंगे। ऐसा नहीं कि आपने देखा होगा अदर वीडियोस में तो जल्दी जल्दी सब कुछ, बिल्कुल आप ऐसा कंटेंट देंगे आपको कि आपको लगेगा कि हाँ वास्तव में यहाँ पर तैयारी हो रही है और आपको बड़ा मजा आएगा पढ़ने में। ठीक, तो इसके फर्स्ट पॉइंट की बात करें क्रिस्टलीय ठोस, तो क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है? डेफिनेशन क्या है? इसकी डेफिनेशन किस प्रकार लिखी जाती है पेपर में आएगा? इनके घटक कण, परमाणु, आयन, अणु एक व्यवस्थित क्रम में जोड़े जाते हैं। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है, व्यवस्थित क्रम का मतलब क्या है? जब सुबह सुबह बच्चे स्कूल में जाते हैं तो स्कूल में क्या होती है? असेंबली होती है। असेंबली में क्या करेंगे? सभी बच्चों को लाइन में लगा देंगे। क्लास 1 के, क्लास 2 के एक लाइन में, क्लास 3 के, क्लास 4, तो वो एक व्यवस्थित क्रम में होते हैं। कौन से क्रम में होते हैं? वो व्यवस्थित क्रम में। अगर वो व्यवस्थित क्रम में है यानी परमाणु, आयन, अणु, यानी इन तीनों में से कोई भी एक चीज व्यवस्थित क्रम में है, यानी तीनों की तीनों व्यवस्थित क्रम में है, तो वो क्या कहलाएंगे? क्रिस्टलीय ठोस। एग्जाम्पल की बात करें, सिल्वर, कॉपर, आयरन, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट, जिंक सल्फाइड, वाटर सॉल्ट, तो ये सब क्या है मेरे बच्चों? ये क्रिस्टलीय ठोस के एग्जाम्पल है। सेकंड पॉइंट क्या था? तो सेकंड पॉइंट था इसमें अक्रिस्टलीय ठोस। अब हमने हेडिंग बनाई क्या इसकी? अक्रिस्टलीय ठोस। इनके घटक कण, परमाणु, आयन, अणु अनियमित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। अनियमित क्रम का मतलब क्या है? अनियमित क्रम का मतलब है यहाँ पर अंट संट, पता नहीं कौन सा क्रम कहाँ लगा हुआ है। अब इसे कैसे समझेंगे? अब जैसे ही लंच का टाइम होता है बच्चों का स्कूल में, तो बच्चों की भगदड़ मच जाती है। अब हम उसमें पहचान नहीं सकते कि कौन सा बच्चा क्लास 5 का है, कौन सा बच्चा क्लास 10 का है। यानी सारे बच्चे जिधर से देखें वो सारे बच्चे एक समान दिखाई देते हैं। हम कहेंगे कि ये सभी एक क्लास के बच्चे हैं। ठीक है, तो वो होता है अव्यवस्थित क्रम। क्लियर? ठीक, ओके। तो इसके एग्जाम्पल की बात करें, मक्खन, कांच, रबर, प्लास्टिक, ये इसके क्या है? एग्जाम्पल है। ओके, ठीक। अब हम बात करें तो ये किसके आधार पर हो गया? ये हो गया कणों की व्यवस्था के आधार पर। इसको दो प्रकार यानी दो भागों में बांट दिया, एक क्रिस्टलीय ठोस और एक अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस में क्या होता है? इसके जो घटक कण होते हैं वो व्यवस्थित क्रम में होते हैं, और अक्रिस्टलीय ठोस में क्या होता है? इनके जो घटक कण है वो अव्यवस्थित क्रम में होते हैं। व्यवस्थित और अव्यवस्थित रूप आपको बस ध्यान रखना है क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय में। तो दूसरा जो पॉइंट होता है घटकों की इकाइयों एवं अंतराकणीय बलों के आधार पर, अंतर आणविक बलों के आधार पर।
इसमें थोड़ी मिस्टेक हो गई, तो यहाँ पर क्या करना, अंतरा आणविक बलों के आधार, ठीक है। तो इसे रफ कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या करें, अंतरा आणविक, तो इसके आधार पर इसको कितने भागों में डिवाइड किया गया है, 4 भागों में। कितने भागों में डिवाइड किया गया है, 4 भागों में। कौन कौन से 4 भाग हैं देखते हैं। तो पहले हम इसके फर्स्ट भाग की बात करेंगे। जो इसका फर्स्ट भाग होता है वो होता है आणविक ठोस। इसके 4 भाग होते हैं। आणविक ठोस हो गया, एक होता है आयनिक ठोस, नंबर 3 पर हो जाएगा आपका आयनिक ठोस हो गया, धात्विक ठोस, क्लियर। 4th पॉइंट पर हो जाएगा आपका धात्विक ठोस हो गया, सहसंयोजी आबंधित ठोस। तो ये 4 टाइप्स होते हैं इनके। किसके आधार पर, घटकों की इकाइयों तथा अंतराणिक बलों के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं। तो इसका हम फर्स्ट टाइप समझेंगे आणविक ठोस। जो इसके कण होंगे, जो आणविक ठोस के जो अवयवी कण होंगे, वो कौन कौन से कण होंगे, अवयवी कण। अवयवी यानी अवयवी कण क्या होंगे, इसमें अणु होंगे। अवयवी कण क्या होंगे, इसमें अणु, जो वान डेर वाल्स द्वारा बने होते हैं। यानी वान डेर वाल्स जो बल होता है, जो अणुओं के मध्य जो बल लगता है, उसके अंदर वो बने रहते हैं एकदम चिपक कर, बहुत ही कठिन तरीके से, ठीक है। तो इसकी बात करें तो ये 3 प्रकार के होते हैं। जो हमारे आणविक ठोस है वो कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। इसका फर्स्ट टाइप क्या है, ध्रुवीय आणविक ठोस। यानी ध्रुवीय आणविक, आपको देखो यहीं से पता चला, ध्रुवीय का मतलब 2 ध्रुव होंगे, एक प्लस और एक माइनस। कितने पॉइंट्स होंगे, 2 पॉइंट्स, एक प्लस और एक माइनस, क्लियर। इनके घटक का प्रबल द्विध्रुव आकर्षण बल द्वारा जुड़े होते हैं। यानी इसके जितने भी कण होते हैं, जितने भी घटक कण होते हैं, वो 2 प्रबल आकर्षण बल द्वारा बंधे होते हैं। ये सामान्यतः द्रव या गैस अवस्था में होते हैं, परंतु ये विशेष स्थिति में ठोस अवस्था में हो सकते हैं। इनकी कोई भी एक विशेष स्थिति हो जाएगी कि कौन सी अवस्था में प्राप्त होंगे, हमें ठोस अवस्था। ये मृद तथा विद्युत के कुचालक होते हैं। इनके गलनांक तथा गलन एंथैल्पी का मान कम होता है। इनके गलनांक और गलन एंथैल्पी का मान क्या होता है, कम। यानी ये विद्युत के कुचालक होते हैं और ये क्या होते हैं, मृद। ठोस एक विशेष स्थिति में ठोस रहेंगे, लेकिन वैसे कैसे पाए जाते हैं, द्रव एवं गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो SO2, HCl, NH3, H2O, ठीक है। तो आज एग्जाम्पल ले सकते हैं, H2SO4 ले सकते हैं, है ना। तो ये H2SO4 भी एक क्या है, ध्रुवीय आणविक ठोस है। हम जो यहाँ पर जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो बहुत ही आराम से पढ़ें। अभी आपको बोरिंग लग रहा होगा कि हम कैसे करा रहे हैं, मतलब कुछ बेकार नहीं है, आप चाहोगे जैसे, लेकिन आप, मुझे पता कैसे चलेगा आपको क्या चाहिए। तो आप जो भी वीडियो देख रहे हैं उसमें कमेंट जरूर करो। कमेंट करोगे तभी मुझे पता चलेगा कि आप चाहते कैसे, आपको चाहिए क्या। मेरे हिसाब से ये आपके लिए बहुत बेस्ट है। अगर आप इस तरह से नोट्स बनाते हैं जो मैंने यहाँ पर लिखा है, तो आपका बहुत ही अच्छा नोट्स बनेगा, क्लियर है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इससे आगे देखते हैं। हाँ, तो हमने आणविक ठोस का एक पॉइंट हमने पढ़ लिया था, उसके बाद उसके 2 पॉइंट, और उसके बाद और जो आपके सेकंड पॉइंट पे जो सेकंड आणविक ठोस है उसके बारे में पढ़ेंगे। दूसरा जो पॉइंट आता है वो आता है ध्रुवीय आणविक ठोस। ध्रुवीय आणविक ठोस, ये अध्रुवीय, ध्रुवीय तो पढ़ लिया था, अध्रुवीय। ये अध्रुवीय अणुओं या रासायनिक रूप से अक्रिय परमाणु से मिलकर बने होते हैं। अक्रिय परमाणु का कह सकते हैं यहाँ पर गैस, क्या कह सकते हैं, गैस, क्लियर है। ये ध्रुवल वान डेर वाल्स बल द्वारा जुड़े होते हैं। ये मृद तथा इनके गलनांक जो होता है वो कैसे होते हैं, ध्रुवीय अणुओं से कम होते हैं।
यानी इनके जो गलनांक होते हैं यानी क्वथनांक और गलनांक होते हैं वो ध्रुवीय आलकों से क्या होते हैं, कम होते हैं। जो हमने ध्रुवीय ठोस पढ़ा था उससे क्या होते हैं, कम होते हैं। क्लियर, ओके। जैसे एग्जांपल में H2Cl2 Br2 N2R, ये इसके क्या है, एग्जांपल है। ओके, ठीक। अब इसके बाद एक और पॉइंट रह जाता है, इसमें 3 प्रकार के ये होते हैं जो आणविक ठोस होते हैं। आणविक ठोस वो 3 प्रकार के होते हैं, ये हमने आपको बता ही दिया था। तो फर्स्ट पढ़ लिया, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर। थर्ड है हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस। हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस यानी इस प्रकार के ठोस में घटक कण एक दूसरे से हाइड्रोजन बंधन द्वारा जुड़े होते हैं, यानी जिसमें हाइड्रोजन पाया जाए, यानी जिसमें हाइड्रोजन हो वो क्या होगा, हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस होगा। क्लियर है, तो क्लियर, ओके। सामान्य ताप व दाब पर यह गैस तथा ठोस हो सकते हैं, यानी सामान्य ताप दाब पर एक गैस तथा ठोस हो सकते हैं, लेकिन वास्तविकता में कैसे पाई जाती है, द्रवस्था। वास्तविकता में कैसे पाई जाएंगे, द्रवस्था। ठीक, ये ध्रुवीय, ये विद्युत के कुचालक होते हैं, सॉरी ये विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक, यानी इनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। ये संप्रिय तथा विरूपक होते हैं। संप्रिय यानी दबा सकते हैं, विरूपक मानी अपनी स्थिति में ये वापस आ सकते हैं। उदाहरण के लिए H2OHF, हाइड्रोजन फ्लोराइड। क्लियर, इसके बाद तो ये आपका प्रथम जो आपका फर्स्ट पॉइंट था आणविक ठोस, तो वो क्लियर हो गया। अब सेकंड देखते हैं आयनिक ठोस। सेकंड क्या देखते हैं, आयनिक ठोस। आयनिक ठोस आयनों से मिलकर बने होते हैं। आयन मतलब एक प्लस और माइनस। आयन कितने होते हैं, 2 होते हैं हमारे, एक प्लस होता है एक माइनस होता है। तो जो आपके आयनिक ठोस है वो दो आयनों से मिलकर बने होते हैं, एक प्लस और माइनस। इनमें प्लस आवेश तथा ऋणावेश एकांतर क्रम में होते हैं। एकांतर क्रम का मतलब प्लस के बाद माइनस, माइनस के बाद प्लस, प्लस के बाद माइनस, माइनस के बाद प्लस, इस टाइप से इसमें होता है। व्यवस्थित होकर क्रिस्टल का निर्माण करते हैं, यानी ये व्यवस्थित होकर किसका निर्माण करेंगे, क्रिस्टल, एक पदार्थ का निर्माण करेंगे। एक कूलाम्बिक आकर्षण बल, यानी कूलाम, अगर आपने एक फिजिक्स में कूलाम का नियम पढ़ा है तो उस बल द्वारा ये एक दूसरे से क्या होते हैं, आकर्षण यानी बंधे रहते हैं। ये कठोर तथा इनकी गलनांक उच्च होते हैं। कैसे होते हैं, कठोर होते हैं, और इनके गलनांक क्या होते हैं, उच्च होते हैं। शुद्ध तथा ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं, यानी शुद्ध अवस्था की बात करें तो विद्युत के कुचालक होंगे, लेकिन गलत अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं। ये जल तथा ध्रुवीय विधायकों में विलय होते हैं। क्लियर है, यानी घुलनशील होते हैं, जैसे NaCl, NiF, KNO3, CCl4, NaNO3 आदि। तो ये आपका क्या हो गया, आयनिक ठोस। क्लियर है, ओके। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम आज के लिए ही इतना कंटेंट रखते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। अपने दोस्तों को भी शेयर करना, जिससे कि वो बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही जीरो लेवल से आसानी से इस टॉपिक को समझ सकते हैं। और हम इस टॉपिक को इतना इजी बनाएंगे कि आप जब भी मन करे तब आप मेरे चैनल पर वीडियो को देखेंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। आपको बस वीडियो को स्किप करके देखने में मजा नहीं, पूरा देखेंगे तो आपको आसानी से समझ में आएगी। ठीक है दोस्तों, चलते हैं और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।